नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रधर्म में आज बात करेंगे लव जिहाद की, क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को विधानसभा में यह बताया है कि राज्य सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रही है। अनिल विज ने यह कहा है कि निकिता मर्डर मामले में एसआईटी से लव जिहाद के एंगल से भी मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। प्यार के जाल में फंसा करके धर्म परिवर्तन के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं। निकिता मर्डर मामले ने देश की आत्मा को हिलाया है। इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा। जब से हरियाणा बना है तब से अब तक शादी के लिए धर्म बदलने के मामलों के बारे में जानकारी मांगी गई है और इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। साथ ही मुख्य आरोपी तौसीफ के बारे में उन्होंने कहा है कि तौसीफ, जो कि एक मजबूत राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है, साल 2018 में भी उसने उसी लड़की के साथ, निकिता के साथ हरकत की थी, लेकिन मामले को दबा दिया गया था। एसआईटी को आदेश दिया गया है कि 2018 से ही जांच की जाए। इतना कहने के बाद विधानसभा में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने विरोध किया कि कांग्रेस का नाम लिया गया है। हालांकि गृह मंत्री ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया था, इसलिए बाद में अनिल विज ने यह भी कहा कि यह चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। बाद में विज ने यह कहा कि अगर नाम ही लेना होता तो हमारे ही हाउस में वो सदस्य हैं जो मुख्य आरोपी के रिश्तेदार हैं। बता दें कि मुख्य आरोपी कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का चचेरा भाई बताया जा रहा है और इस मामले में पुलिस ने भी तेज गति से कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बाद 11 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसमें करीब 60 गवाह बनाए गए हैं और 600 पेज की यह चार्जशीट है, डिजिटल सबूतों के साथ कोर्ट में पेश की गई है। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो आज दिन भर में अहम रही हैं। निकिता को नहीं बचाया जा सका, लेकिन अब आगे ऐसा ना हो इसलिए इस मामले में सख्ती की जा रही है। वहीं सरकार भी कानून बनाने की तैयारी में है और लव जिहाद के मामले में, इस मामले में जांच लव जिहाद के एंगल से भी की जा रही है। और इसके अलावा जितने भी ऐसे मामले हैं जिनमें शादी के लिए धर्म परिवर्तन हुआ है, उनकी भी जांच के आदेश गृह मंत्री ने दिए। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। निकिता मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है और दूसरी तस्वीर हरियाणा विधानसभा में भी ये मामला गूंजा है। इस मामले पर काफी मंथन हुआ है, तीखी नोकझोंक भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली। और निकिता मर्डर मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है। इस मामले में 11 दिनों के अंदर ही 600 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिस ने सभी डिजिटल सबूत भी कोर्ट में पेश किए हैं। क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारी का, वो आपको सुनवाते हैं। निकिता मर्डर केस में फरीदाबाद पुलिस ने आज रिकॉर्ड 11 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट 600 पेजों की है और उसमें करीब 60 विटनेसेस रखे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन पूरे साइंटिफिक ग्राउंड्स पर की है, जिसमें मटेरियल, फोरेंसिक और डिजिटल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी विटनेसेस भी हैं और लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन भी है, जो इसको लड़के को सजा करवाने। हरियाणा विधानसभा में जब लव जिहाद और निकिता मर्डर मामले पर गृह मंत्री विज सदन को जानकारी दे रहे थे, उस वक्त विपक्ष ने हंगामा किया। क्यों यह हंगामा हुआ, वो आपको सुनवाते हैं। तौसीफ, जो कि एक मजबूत राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, 2018 में भी इसी लड़के ने, तौसीफ ने कोई हरकत की थी उस लड़की के साथ। एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन लोगों के दबाव के कारण उस एफआईआर को वापस ले लिया गया था। मैंने जो एसआईटी को कहा है, मैंने कहा कि अपनी जांच आप 2018 से शुरू करिए और उन हालातों का पता लगाइए, उन लोगों का पता लगाइए जिन लोगों ने दबाव डालकर माँ बाप से वो केस वापस करवाया। मैंने मजबूत राजनीतिक, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया। मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने कांग्रेस की बात कही नहीं, मैंने कांग्रेस की बात कही नहीं। देखिए आप रिकॉर्ड निकलवा लो। नहीं आप रिकॉर्ड निकलवा लो। किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया है, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया और अगर नाम लेना हो तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं कि हमारे ही हाउस के एक सदस्य से वो रिलेटेड है।
हमारे ही हाउस के एक सदस्य से वो निकट का नजदीकी का रिश्तेदार है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप डिनाई कर दो। और आपके साथी का है, वो कांग्रेस में नहीं है, वो बीएसपी से वो बीएसपी वाला अलग है, कांग्रेस वाला अलग है। और इस मामले में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर ने भी खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब मामले को जुडिशरी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में भिजवा करके जल्द ही दोषियों को सजा दिलाने की बात उन्होंने कही है। और लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर भी सीएम ने यह कहा है कि अगली कैबिनेट में इस पर प्रस्ताव पास किया जाएगा। खास बातचीत के कुछ अंश आपको सुनवाते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा था कि भी ये 10 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाएगी। आज चार्जशीट फाइल हो गई है और अब हम जुडिशरी को ये कहेंगे कि उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार के ऊपर इसका आगे कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं, जो कल्प्रेट हैं, उनको सजा दी जाए। ये हम निवेदन करेंगे जुडिशरी के लोगों को। हम अगली जो हमारी कैबिनेट मीटिंग होगी उसके अंदर विचार करेंगे और जो आसपास पड़ोस के प्रदेशों के जो कानून बने हैं उनका भी अध्ययन करेंगे और ज़रूर कोई ऐसा प्रावधान करेंगे ताकि इसके अंदर जो ऐसे गलत काम करने वाले लोभ लालच देकर, शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का जो काम करते हैं उनके लोगों के ऊपर। विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। विनीत, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से 600 पेज की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी है और वहीं सदन की अगर बात की जाए तो सदन में काफी हंगामा इस मामले पर देखने को मिला, जिस तरीके से लव जिहाद का मामला हरियाणा में तूल पकड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, लव जिहाद के इस मामले की बात करें और निकिता की जो हत्या हुई उस मामले की बात करें, उसमें सीधे तौर पर आज कहीं ना कहीं सदन के अंदर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होती हुई नजर आई, जिसमें अनिल विज ने सारे मामले की जानकारी दी कि क्या मामला है, अब तक इस मामले में पुलिस क्या कुछ कर पाई। और जिस तरह से आज चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, तो मुख्यमंत्री पहले ही कहते नजर आ रहे थे कि इस मामले में अगले 10 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी जाएगी और 10 दिन के भीतर ही इस मामले में चार्जशीट जो है वो फाइल होती हुई नजर आई। और इस चार्जशीट के अंदर तकरीबन 70 के आसपास गवाह जो है वो पुलिस बनाती हुई नजर आई है। 70 गवाहों की गवाही जो है वो अब इस मामले के अंदर जब ट्रायल चलेगा तो उस समय कहीं ना कहीं पेश होती नजर आएगी। क्या कुछ गवाह कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, ये जांच का विषय रहेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भी निकिता के और आरोपी के जो फोन कॉल हैं उनको ट्रेस करने की जो कह सकते हैं मुहिम है वो पुलिस अभी भी चालू किए हुए है, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड निकलवाए जा रहे हैं कि कॉल रिकॉर्ड में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल अगर हम इस चार्जशीट की बात करें तो इसमें लव जिहाद ट्रायंगल मेंशन नहीं किया गया। जो हमारे पास अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि 600 पन्नों की इस पूरी की पूरी चार्जशीट में लव जिहाद ट्रायंगल जो है उसको शामिल नहीं किया गया। अभी फोन कॉल का इंतजार किया जा रहा है और अगर वो फोन कॉल में कुछ इस तरह के तथ्य पुलिस के हाथ लगते हैं कि ये लव जिहाद का ट्रायंगल है, तो फिर इसका भी समावेश एक सप्लीमेंट्री चालान के माध्यम से जो पुलिस है वो कोर्ट में फाइल कर सकती है। फिलहाल मुख्यमंत्री खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की जब हमारे साथ भी बातचीत हुई है, कि वो जुडिशरी से आग्रह करेंगे कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाया जाए ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा हो सके। यानी जिस तरह से इस मामले में सीधे तौर पर जो लव जिहाद का ट्रायंगल निकलकर सामने आया, या फिर अगर हम निकिता की हत्या की बात करें, या फिर 2018 में जो निकिता के परिवार की तरफ से एक शिकायत पुलिस को दी गई थी, उस पर कार्रवाई नहीं, उस बात की बात करें तो सभी मसलों पर विधानसभा में भी चर्चा हुई और उसके बाद वल्लभगढ़ से लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के घर तक इस सारे मसले की चर्चा रही है। और इसी मसले को लेकर आने वाले दिनों में कैबिनेट के अंदर भी विचार विमर्श होगा और जल्द सरकार कोई ऐसा कानून भी बना सकती है हरियाणा के अंदर जिसमें लव जिहाद जैसी घटनाओं पर नकेल कसी जाए और बेटियों को बचाया जा सके। इस तरह के जो असामाजिक तत्व है जो कहीं ना कहीं प्यार का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाने का काम करते हैं और फिर उनकी इस तरह से निर्मम हत्याएं कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन विनीत, इस मामले में ये कहीं ना कहीं अहम है क्योंकि जिस तरीके से सदन में जानकारी दी है गृह मंत्री अनिल विज ने, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि एसआईटी से यह कहा गया है कि इस मामले को जिस तरीके से लव जिहाद का जो मामला तूल पकड़ रहा है उस एंगल से भी देखा जाए तो क्या उसके बावजूद भी गृह मंत्री के आदेश के बाद भी, निर्देश के बाद भी, क्या इस मामले में लव जिहाद से इसको नहीं देखा जा रहा है एसआईटी की तरफ से? लव जिहाद के साथ कहीं ना कहीं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है कि लव जिहाद ट्रायंगल क्या इस मामले में है था, क्योंकि सीधे तौर पर अगर लव जिहाद की बात करें तो 2018 में निकिता के परिवार की तरफ से एक शिकायत जो है वो पुलिस को दी जाती है। हालांकि वो शिकायत दबाव के चलते परिवार जो है वो वापस लेता हुआ नजर आता है, तो उस ट्रायंगल को पुलिस जो है फिलहाल तलाशने में जुटी हुई है, क्योंकि निकिता के फोन डिटेल की बात करें या फिर आरोपी जो तौफीक है उसके फोन कॉल की बात करें, उनकी
कहीं ना कहीं पूरी की पूरी डिटेल मंगवाई जा रही है 2018 से लेकर अब तक की। और जिस तरह से गृह मंत्री अनिल विज कहते नजर आ रहे हैं कि पूरी की पूरी डिटेल को खगाला जाए और भी प्रदेश में जो इस तरह के मामले हुए हैं उनकी डिटेलों को भी खगाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदेशा है सरकार को कि कोई बाहरी ताकतें हैं जो लव जिहाद के नाम पर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती हैं और बेटियों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है जिस तरह से निकिता की हत्या होती हुई नजर आई है। हालांकि एक बड़ा मामला है, इन्वेस्टिगेशन का दौर फिलहाल चालान फाइल हो चुका है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का दौर अभी भी इस मामले में जारी रहेगा क्योंकि 2018 तक के रिकॉर्ड को खगालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई है, अगर उस चार्जशीट की बात करें तो बहुत से तथ्य जो है वो पुलिस कोर्ट के समक्ष रखती नजर आएगी, क्योंकि अभी इस मामले में ट्रायल जो है वो कोर्ट के अंदर शुरू होने वाला है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिस तरह से कहते हुए नजर आए हैं कि वो जुडिशरी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाया जाए ताकि जल्द से जल्द आरोपी जो हैं उनको सजा हो सके और निकिता के परिवार को इंसाफ मिल सके। यानी इस तरह की मुहिम शुरू हो चुकी है और इस तरह की घटनाओं पर नकेल कसने को लेकर हरियाणा के अंदर जल्द कानून भी बन सकता है, इस तरह के संकेत भी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए। यानी अब बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस पूरे मामले पर दिन भर पूरे प्रदेशवासियों की जो है वो नजर बनी रही है और सिर्फ प्रदेशवासियों की नहीं बल्कि देश भर में यह मुद्दा फिलहाल उठा हुआ है। जिस तरीके से लव जिहाद के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर हरियाणा की बात हो, अलग अलग जगहों पर इस तरीके के मामले जो है वो सामने आते रहे हैं। इसी पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए अमित त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। अमित जी, जिस तरीके से लव जिहाद के मामलों में जो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है और अब कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों की सरकारों ने इसको देखते हुए एक अहम कदम उठाने का फैसला लिया है। अलग अलग सरकारों ने यह फैसला लिया है कि अब कानून जो है वो लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो निकिता मर्डर का मामला जो सामने आया उसको भी लव जिहाद से जोड़ करके देखा जा रहा है और उसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पुलिस को यह आदेश दिए है कि जब से हरियाणा बना है तब से ही इस तरीके के मामलों को खंगाला जाए। तो क्या कुछ लगता है किस तरीके से इस मामले में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी? जिस तरीके से आज लव जिहाद पूरे देश में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नहीं, ये पूरे देश में फैला हुआ है और इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे कि एक षड्यंत्र के तौर पे किया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कल ही एक वीडियो आया है जिसमें से एक पार्क में बैठा लड़का हिंदू बेटी के साथ, बहन बेटियों के साथ बैठा था। उसके बाद जब वहां पे उसको पकड़ा गया तो उसने बाद में जो बयां किया है उसको सबको सुनना चाहिए। उसने साफ कहा है कि मैंने 10 लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया है अभी तक और हमको 2 लाख रुपया दिया गया है, मौलवियों द्वारा हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर इस तरीके की चीजें देश में हो रही हैं तो बिल्कुल सरकारों को बड़े कदम उठाने चाहिए और मुझे खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कदम को उठाने जा रही है, चाहे फिर मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश में हमारी योगी जी की सरकार हो। कोई भी हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उनको धोखे के साथ, उनकी इज्जत के साथ खेलने का जो भी प्रयास करेगा उसको हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कड़ा संदेश दिया कि उसकी राम नाम सत्य की तैयारी कर दी जाएगी। बिल्कुल, प्रियंका गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस से। प्रियंका जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार प्रियंका जी, जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा में आज जो देखने को मिला, जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल विज साफ तौर पर यह कह रहे थे कि जो मुख्य आरोपी है निकिता मर्डर मामले में वो कहीं ना कहीं मजबूत राजनीतिक परिवार से संबंध रखता है, तो उस पर कांग्रेस असहज क्यों दिखाई दी? कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति क्यों जताई? कांग्रेस के नेताओं ने क्या आपत्ति जताई? आपत्ति जताई उस पर कि कांग्रेस का नाम लिया, लेकिन गृह मंत्री विज ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, उसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा सरकार की अथॉरिटी में आता है और उसे सजा देनी चाहिए। और ये जो उसने किया है, जो अपराध किया है, जी बिल्कुल प्रियंका जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। अमित जी, आप भी बने रहिएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं लव जिहाद पर, क्योंकि देश भर में लव जिहाद के मामलों पर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और काफी संवेदनशील ये मसला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर ऐलान किया कानून बनाने का और हरियाणा में भी इस पर विचार विमर्श चल रहा है। आज भी दिन भर जिस तरीके से विधानसभा में इस पर कार्रवाई जो चल रही थी, कार्यवाही विधानसभा सत्र की, उसमें भी इस पर काफी अहम चर्चा हुई है। और फरीदाबाद में अगर बात की जाए तो इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं और अमित जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से अगर बात महिलाओं के सम्मान की होती है, दलितों के सम्मान की होती है, तो कांग्रेस पार्टी लगातार खुलकर के सामने आती रहती है और सरकारों का विरोध भी करती नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से फरीदाबाद में हुआ, बल्लभगढ़ में जो निकिता का जो मामला सामने आया, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की आवाज जो है वो कम सुनाई दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अभी भी हर जगह यही कह रहे हैं कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। एक बच्ची है वो, और उसके साथ में जो है, जिसे दिन दहाड़े उसके साथ में गोली चलाई गई, उसकी हत्या कर दी गई, वो बेहद संवेदनशील है और उसके साथ में हमें इस बात का दुख भी है कि हमने अपनी एक होनहार बच्ची को खो दिया। इसके लिए मैं सीधे यही कहना चाहूंगी कि उस जो खूनी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ये एक नजीर पेश हो कि इस तरह की हरकत कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो। उसने जो अपराध किया है उसके खिलाफ उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का यही मानना है और यही हमारी जो है सरकार से गुजारिश भी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जाता है कि अपराधी अपराधी होता है, लेकिन जिस तरीके से उसके जो संबंध निकल के सामने आ रहे हैं अमित जी, क्योंकि जिस तरीके से बसपा का भी उसका रिश्तेदार है जो मुख्य आरोपी है, बसपा पार्टी में भी हैं उनके सदस्य और कांग्रेस में भी हैं, कांग्रेस से विधायक भी हैं उनके चचेरे भाई। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो निष्क्रियता इसको कहेंगे कहीं ना कहीं जो रही है, उससे कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। अमित जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने देखा इसी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सामने एक ब्राह्मण महिला के पेट्रोल डालकर आग छिड़क देती है, क्योंकि उसको हराना के लिए दबाव बनाया जा रहा था। और उसका दबाव कौन बनवा रहा था? कांग्रेस का एक नेता जो गिरफ्तार हुआ। निकिता को जब हत्या हुई तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसके चाचा उनके रिश्ते कांग्रेस पार्टी से थे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आज ये पढ़ते खूब नहीं है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। न तो पिछली इन्हीं की सरकारों में न जिहाद जरूर होता था, लेकिन उन मांगों को दबाने का प्रयास किया जाता था। महिला और बेटियों से कहा जाता था 2 लाख रुपया ले लो, घर में बैठ जाओ। लेकिन ये उत्तर प्रदेश हो, चाहे जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर अपराधी सिर्फ अपराधी है। अगर वो हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसको हम बख्शने का काम नहीं करेंगे। और कांग्रेस का तो काम ही है चाम चरित्र। कौन कह रहा है बख्शी है? कौन कह रहा है बख्शी है? आप तो एक तो पहले आपकी सरकार ठीक से काम नहीं करती। उस बच्ची के साथ 2 साल पहले वो कंप्लेन कर चुकी थी। अगर एक्शन लिया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। प्रियंका जी, जो बात निकल करके सामने आ रही है, राजनीतिक दबाव में ही उस मामले को दबाया गया था और वो राजनीतिक अभी जिस तरीके से जांच के आदेश दिए गए उसमें हालांकि साफ हो जाएगा, लेकिन शक्ति सुई कांग्रेस पर ही जा रही है। अगर गवर्नमेंट जो है, हरियाणा की गवर्नमेंट राजनीतिक दबाव में काम करती है तो ये शर्मनाक है। हरियाणा की गवर्नमेंट के लिए शर्मनाक है। मैं समझती हूँ कि किस तरह का राजनीतिक दबाव होना चाहिए। आप एक अपराधी को सजा नहीं दे सकते हैं, उसकी वजह से एक बच्ची को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके लिए आप जो है किसको दोष देना चाहते हैं? आपके नेता दोषी हैं। तत्कालीन गवर्नमेंट को दोष दिया जाएगा ना। उस बच्ची के खिलाफ अगर उसने जो कंप्लेन की थी उसकी तत्कालीन कार्रवाई की गई होती उस समय पर, तो ये आज नौबत नहीं आती।
और अमित इन्हें जी, शर्म आनी चाहिए। सवाल तो आपकी सरकार पर ही उठ रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार उस वक्त सत्ता में थी, तो क्या आपके रहते हुए कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि आपकी सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई उस वक्त पे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आज यही सरकार है, चाहे खट्टर जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, आज अपराधियों को बचाने का काम कोई नहीं कर रहा। आज उनको दंड देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अरे प्रियंका जी, सुनने की ताकत रखिए। आप एक महिला होकर महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। जो है यहाँ पे योगी जी की सरकार है, वहाँ पे खट्टर जी की सरकार है। लेकिन अमित जी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अमित जी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, चाहे वो योगी जी की सरकार हो या फिर खट्टर जी की सरकार हो, हर जगह ही महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ोतरी हो रही है अपराधों में। मैं कहना चाहता हूं आपसे बहुत जिम्मेदारी से, बताइए ना कि एनसीआरबी के आंकड़े में रेप के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 है? कांग्रेस का राज्य राजस्थान है। अरे ये बीच में क्यों बोलती है, इतनी दिमदिमा क्यों गई है? अरे महिला के सम्मान में इतनी क्यों खराब हो गई है आपकी सेहत? प्रियंका जी, चुप होकर सुन लीजिए। अगर डिबेट करनी है आपकी तो आराम से सुनिए। आप सवालों का जवाब तो दे नहीं रहे, आप तो चुनावी भाषण दे रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी। आपको बेनकाब चुनावी भाषण या ना देकर सवालों के जवाब दें। सम्मान में जो ढोंग करती है उसको बेनकाब कर रहे हैं। ये क्या आप रट के आते हैं क्या? क्यों नहीं बोल यहाँ पे मंत्र पढ़ना है योगी जी और मोदी जी के नाम का? किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप दोनों ही किस तरीके की बातें कर रहे हैं? मैं एक सार्थक चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके से ये संवेदनशील मामला है, लव जिहाद का मामला है, इससे बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कुछ बहरूपीय समाज में है जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं, उन पर लगाम लगाने की बात है, लेकिन आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इस तरीके से एक सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। अमित जी, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी है, सरकार काम नहीं कर रही है। इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। अरे प्रियंका जी से कहिए, अगर महिला सम्मान पे बात हो गई, खुद महिला है तो सुने तो कम से कम, बीच में बोल रही है। जी कहिए, आप कहिए अमित जी, वो सुन रही है। मैं कहना चाहता हूँ, महिला चाहे दलित हो चाहे कोई भी हो, महिला होती है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, लेकिन अगर आप एक समाज और एक जाति को लेकर आप केवल वोट बैंक को देखकर अगर किसी महिला के न्याय की बात करेंगे तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन अगर आपके राज में, अमित जी, अगर आपके राज में, आपकी सत्ता में अगर किसी पीड़ित परिवार को ऐसे चुप करा दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, जैसे साल 2018 में निकिता के परिवार को चुप कराया गया, मामला वापस करवाया गया, तो किस तरीके से लोगों को न्याय मिलेगा? केस में भी इन्होंने रात के रात उस बच्ची का शव जला दिया, और उसके बाद इन्होंने क्या जो है आज तक सफाई नहीं दे पाए कि क्यों उस बच्ची का शव इन्होंने रात में जला दिया, क्योंकि ये गुनाह को छिपाना चाहते हैं। प्रियंका जी, मैं बात यहाँ पर सिर्फ लव जिहाद पे कर रहा हूँ, निकिता केस पे कर रहा हूँ। हाथरस का मामला हो गया है, वहां पर काफी राजनीति कांग्रेस पार्टी ने भी कर ली है, लेकिन निकिता मामले में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता सामने नहीं है। ये आपको ये दिखा रहा है कि किसी भी जाति और निकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? निकिता को न्याय दिलाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी उतनी ही सक्रिय रही जितनी क्या किया प्रियंका जी, बताइए, जवाब दीजिए, क्या किया? कि उस केस में जो भी व्यक्ति हाथरस मामले पे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां पर बड़े बड़े नेता आपके पहुंच जाते हैं, लेकिन फरीदाबाद कितनी दूर है, बल्लभगढ़ कितनी दूर है दिल्ली से? अगर वहां पर कोई कांग्रेस नेता नहीं पहुंच पाता तो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उस केस में ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है। उस केस में ऐसा नहीं है कि बच्ची को रातों रात जला दिया गया हो, उसकी असलियत छुपाने की कोशिश की जा रही हो, उससे ये कहा जा रहा हो कि इस बच्ची का मर्डर नहीं हुआ, आत्महत्या हुई। अगर इस तरह की कोई भी चीज होती तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी यहाँ भी बढ़ चढ़कर आगे आती और उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटती। लेकिन एक बार भी कोई ऐसी स्टेटमेंट किसी बड़ी नेता की तरफ से नहीं दी गई। अमित जी लगातार जिस तरीके से ऐसे मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, उनमें बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद सिर्फ एक बल्लभगढ़ में जो निकिता का मामला सामने आया, सिर्फ एक ऐसा वही मामला नहीं है, उसके बाद भी रेवाड़ी में मामले सामने आए। इसके अलावा कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो लव जिहाद के मामले हैं, बहरूपियों के मामले हैं, उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? क्या कुछ सरकार के पास एक्शन प्लान है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता के हैसियत से आपसे इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। जो भी इस तरीके के अपराध करेंगे उनका राम नाम सत्य जरूर करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे, और ये कांग्रेस जो अपराधियों के साथ वो चुनावी सभा में करेंगे और विधानसभा में जो चीज होनी चाहिए वो चुनावी सभा में करवाएंगे। तो ये चुनाव से पूरी तरह से प्रेरित इनका भाषण था, किसी तरह से की कोई भी सीरियसनेस नहीं दिख रही थी इनके भाषण में, और चुनाव के मंच पर कोई भी कानून नहीं बनता है, ये मैं आपको समझा दे रही हूँ। लेकिन प्रियंका जी, कांग्रेस शासित राज्यों में क्या कुछ तैयारी है? क्या कांग्रेस सरकार जहां पर है, जिन राज्यों में है, वहां पर क्या कुछ कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग?
देखिए, वाकई में हमारे पास ऑलरेडी कानून है जिसमें 420 से रिलेटेड जितने भी जो है, कोई भी लड़का अगर अपनी धर्म या जाति के छुपा कर किसी से भी शादी करता है तो वो धोखाधड़ी का केस है। हमारे पास मौजूदा कानून अभी 420, 120, 506, 504 कई कानून है। क्योंकि जिस तरीके से और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज ये केस सिर्फ एक जाति विशेष को देखकर ना किया जाए। आप कहीं भी देखिए, आप फेसबुक पे कई लोग झूठ बोलकर शादी कर लेते हैं, ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं, शादी कर लेते हैं, तो हर केस में महिला को उतना ही जो है न्याय मिलना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, अमित जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि सार्थक चर्चा के लिए आप दोनों मेहमानों को बुलाया गया था, लेकिन जिस तरीके से दोनों ही नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं रही हैं, जिस तरीके से आपस में ही लड़ाई करने का काम यहाँ पर एक तरीके से किया गया, शोर शराबा किया गया, कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं एक बेहद सख्त कदम जो है वो उठाने की तैयारी की जा रही है। और ऐसे जो बहरूपिये होते हैं समाज में, जो इस तरीके से बहन बेटियों के साथ कहीं ना कहीं उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन पर लगाम लगाने की तैयारी जरूर कर रही है सरकार, लेकिन इस तरीके के मामले थमते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।